एक इंजीनियर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करने के बाद वो कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकता है, नॉन टेक या टेक्निकल, किस किस फील्ड में जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। और मेरे चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इंजीनियर स्टूडेंट किस किस फील्ड में जा सकता है और कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था तो कि इस पे वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। तो देखिए, आप एक इंजीनियरिंग करने के बाद एक ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक टेक्निकल फील्ड, एक नॉन टेक्निकल फील्ड। पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा टेक्निकल फील्ड में, उसके बाद नॉन टेक्निकल फील्ड में। टेक्निकल फील्ड में क्या क्या होता है, नॉन टेक्निकल फील्ड में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो टेक्निकल फील्ड में बात करें, मेजर एग्जाम जो होते हैं, आपके मेजर एग्जाम जो होते हैं लोग बोलते हैं, एक तो होता है आपकी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और एक गेट होता है जो खुद गेट आईआईटीज़ वाले जितने होते हैं, मेनली पहले एमटेक के लिए होता था, बाद में उसको पीएसयूज के साथ उसमें भी जॉब लेने लगे। फिर होती है एसएससी जेई, ये एक सेंट्रल 3 जॉब जो होती है, सेंट्रल जॉब और पीएसयू जॉब। अब ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस में आप जाते हो, उसमें भी टॉप क्लास की जॉब होती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है। इसके भी अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग तरीके होते हैं जाने के। ठीक है। उसके बाद गेट एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके टेक्निकल होते हैं और एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मैथ के सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये अलग टाइप का एग्ज़ाम होता है। ये दो ऑप्शन होते हैं जिसमें आप दोनों तरह आप आगे फ्यूचर में हायर एजुकेशन के में जा सकते हो गेट के थ्रू, जैसे एमटेक करना हो, पीएचडी करना हो, या बाहर जाना हो अब्रॉड में जो आपको स्टडी करना हो, उसके थ्रू गेट के थ्रू जा सकते हो। थर्ड जो आपके आता है एसएससी जेई। एसएससी जेई के थ्रू भी बहुत लोग गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हो, सीपीडब्ल्यूडी एमईएस में जा सकते हो, बीआरओ में जा सकते हो, सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हो। ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग सर्विस मतलब क्या कहते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट होता है, उस एसएससी जेई कंडक्ट कराती है। मेनली 3 ही ब्रांच के लिए कराती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। बाकी अदर भी ऑप्शन है, ऐसे नहीं कि अदर ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। अदर ऑप्शन आपके पास क्या है, देखो आरआरबी एक है, आपके आरआरबी पता है, आरआरबी रेलवे, और रेलवे भी अपना एक जेई का पोस्ट है, वो भी कंडक्ट कराती है, और वो थोड़ा सा लेट कराती है, बट हाँ कराती है एग्ज़ाम। 3 साल 4 साल में एक बार इसका एग्ज़ाम होता है। तो आरआरबी में जा सकते हो। ठीक है। आरआरबी जेई में। ठीक है। आरबीआई में भी जा सकते हो। आप जो बैंक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के में पोस्ट आती है, 10 वैकेंसी 20 वैकेंसी, उसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है। ये तो सेंट्रल के जॉब हो गए। अब बात करते हैं स्टेट के जॉब में। स्टेट के जॉब में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड होते हैं, जैसे एई की पोस्ट हो गई, जेई की पोस्ट हो गई। ठीक है। अब एई की पोस्ट में असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो, किसी पीसीएस के आपके वो स्टेट वाले अपना पेपर कराते हैं। जैसे अब ऐसे एसएससी जेई में क्या कहते हैं, स्टेट में जो होते हैं स्टेट वाले कराते हैं, उनका भी अलग अलग पैटर्न होता है, सिलेबस होता है। तो एई बन सकते हो, स्टेट के जेई बन सकते हैं, एसडीओ वाले बनते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो इसमें आप जा सकते हो एई और जेई बन के। ठीक है। अब ये तो स्टेट वाले होते हैं, डायरेक्टली स्टेट में आपका 2-3, इसमें भी क्या होता है एससी लेवल का तरीके से कभी कभी हो जाता है। जैसे यूपी का तो या एमपी का दे रहा हो तो इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और बीपीएससी में भी ऐसे कोई भी स्टेट हो तो ऐसे आप जाने का हो जाता है। ठीक है। ये प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस डिटेल जानना है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी किस एग्जाम में होती है। ठीक है। अगला बात करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आप पीएसयूज में। पीएसयूज क्या है, पहले कुछ तो गेट के थ्रू ले लेती है, जैसे वो एनजीसी हुआ, आईओसीएल हुआ, एचपीसीएल हुआ, बहुत सारे होते हैं कि गेट के थ्रू ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी पीएसयूज होते हैं, जैसे एनबीसीसी हुआ, खुद एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक्सपीरियंस बेस पे लेती है आप लोगों को। ठीक है। एनबीसीसी, ईसीआईएल, अब वेल हो गया, अभी देखिए इस बार एचपीसीएल, एनटीपीसी, ऐसे बहुत सारे पीएसयूज होते हैं जो खुद एग्जाम कंडक्ट करा के इंजीनियर को लेती है। अब पीजीसीआईएल में भी अप्रेंटिस की बहुत ज़्यादा जॉब आती है, आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ऐसा पीएसयूज में आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वहाँ पे जा सकते हो। जैसे इसरो की बात किया जाए, इसरो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बीआरसी की अपॉर्चुनिटी होती है, इरकॉन जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है जो पीएसयूज में कन्वर्ट हो गई हैं, वो भी मतलब
गवर्नमेंट वो अपना एग्जाम करा के आपको परमानेंट रख लेती है गाइज। तो ऐसे एनएचआई हुआ, एनएचआई मेनली गेट के थ्रू या एससी के थ्रू आप लोग जाते हो गाइज। ओके, ये ऑलमोस्ट मतलब मैं इंजीनियरिंग फील्ड का बता दिया। आपको कोई और इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, इंस्टाग्राम पे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड से जितने जॉब थे इतने जो आते हैं ये चीज़ मैंने बता दिया एज अ गवर्नमेंट प्रॉस्पेक्ट से जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, अब आगे बात दूसरी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है नॉन टेक का। अब बहुत सारे लोगों का होता है कि हम बीटेक में अच्छा नहीं कर पाए, अब मुझे नॉन टेक फील्ड में जाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप नॉन टेक का फील्ड मान लो प्रिपरेशन करके निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो। वो मतलब आप एससी का मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो तो नॉन टेक का भी बहुत लोग निकाल लेते हैं जिनका रीजनिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता है। तो मैं बात करता हूँ सबसे मेजर जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का एग्ज़ाम, जो नॉन टेक का होता है मेन प्रेफरेंस लोग देते हैं एसएससी का एग्ज़ाम। एसएससी में एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम इसका होता है एसएससी सीजीएल, फिर होता है सीएचएसएल तो ऐसे भी 12th लेवल पे आप देख सकते हैं, फिर एमटीएस भी 12th लेवल पे होता है। तो ये 3 एसएससी के बहुत बिग एग्जाम होते हैं और दे सकते हो। एसएससी सीजीएल का टायर 3 तक होता है, उसमें पूरे टोटली नॉन टेक होता है। उसमें आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एसएससी सीजीएल के एसएससी के एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये एसएससी का एग्जाम होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है बैंक का। बैंक आईबीपीएससी बहुत सारा बैंक कंडक्ट कराती है, एसबीआई पीओ का आ गया, कितनी भी बैंक आ जाए, पीएनबी का आ गया, इलाहाबाद बैंक आ गया, जितने सारे पीएसयूज बैंक है ना उसमें आप डायरेक्टली इसके थ्रू जा सकते हो। वैकेंसी बहुत आती है, आप बैंक में भी ऑप्शन होता है आपको जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सेकंड ऑप्शन जो होता है। ठीक है, ये बैंक में भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूपीएससी, सबसे बड़ा एग्जाम होता है इंडिया का, सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीएससी। अब सीएससी एग्जाम होता है मतलब जो आप बनते हो सीएससी में आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, इसके थ्रू आप जाते हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ये बहुत सारे सेंट्रल में ऐसी जॉब आती है, आरबीआई बैंक में आती है और रेलवे में आती है, जैसे एनटीपीसी का हुआ था, या ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी, ऐसे रेलवे में भी आपकी अपॉर्चुनिटी एक बनती है गाइज। बाकी और भी ऐसे जो सेंट्रल की ऐसी वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे डायरेक्टली हायर करती है, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराती है और ले लेती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो नॉन टेक फील्ड से आपको होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट में आती है। स्टेट में लेखपाल की वैकेंसी आती है, कलर की वैकेंसी आती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, बहुत सारे ऐसी वैकेंसी। पर पहला जो टॉप क्लास का होता है पीसीएस लेवल का, पीसीएस एग्जाम जो होता है बहुत बड़ा एग्जाम होता है। यूपीएससी के बाद जो सीएससी का एग्जाम होता है, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम एक स्टेट का सबसे बड़ा, उससे आप बनते हो बीडीओ बनते हो, आप सीटीओ बनते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम बनते हो, एसडीओ बनते हो, एसडीएम बनते हो। तो ये ऐसे एग्जाम जाके पीसीएस लेवल से अभी आरएएस का, जैसे आरएएस में वैकेंसी आई, राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आई है वैकेंसी, उसको फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे आती रहती है, सारी स्टेट में ऐसे आती रहती है। ओके, ये सारी चीज़ें नॉन टेक की हैं। ऑप्शन होते हैं जैसे पुलिस की होगी, पुलिस में एसआई की पोस्ट हो गई, पुलिस में हर स्टेट का अलग अलग आता है। दिल्ली कांस्टेबल की पोस्ट आती है, फिर यूपी में आई, राजस्थान में या हरियाणा में आई, मध्य प्रदेश में आई, बिहार में आई, बहुत ज़्यादा पुलिस की पोस्ट आती है। आप पुलिस में भी जा सकते हो, इंटरेस्ट होती है तो। भाई एसएसबी की पोस्ट होती है, एसएसबी में भी जा सकते हो। आपके एसएसबी के में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती है, नॉन टेक और टेक्निकल दोनों आती है, उसमें भी आप जा सकते हो। बट नॉन टेक फील्ड से आपका सीधा शॉर्ट लिस्ट होता है और डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है, 4-5 दिन चलता है एसएसबी का, उसमें आप डायरेक्टली हायर जा सकते हो भाई। ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ चीज़ें मैं भूल गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा नए वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा गाइज। ओके गाइज, तो वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा मेरी यूट्यूब टेक्निकल एग्जाम पे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेक्निकल_एग्जाम। ओके गाइज, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।